नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिएगा, कक्षा 12वीं का हिंदी निवार्य का जो हिंदी कंपलसरी का एग्जाम है ना, उसके लिए मैं भी आपको पेपर बताने वाला हूँ। इसके जो क्वेश्चन बताऊंगा जो बिल्कुल सटीक तौर पर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही प्रश्न पत्र बता रहा हूँ जो बिल्कुल आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल कम है या नहीं भी है तो भी आप निश्चिंत रहिएगा। आपके जो नंबर हैं बाकी विद्यार्थियों के बजाय बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बस आपको क्या करना है, इस प्रश्न पत्र को याद करना है। आंसर मैं आपको बता दूंगा सभी प्रश्नों की। आपको ध्यानपूर्वक 8 से 10 मिनट इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और पूरा प्रश्न पत्र याद कर लेना है। सभी आंसर बता दूंगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। ओके। और सभी सब्जेक्ट के पेपर हैं विद्यार्थियों, मैं आपको अपलोड कर दूंगा एग्जाम से पहले, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि जो सभी सब्जेक्ट के पेपर है ना, वो आपको समय पर आपको इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाए। ओके, तो इस तरीके से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका ये प्रश्न पत्र सॉल्यूशन करते हैं। सभी प्रश्नों के आंसर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो, इस तरीके से ऐसा ही फॉर्मेट रहने वाला है और ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। ओके। और सबसे पहले जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो अपनी बहुवैकल्पिक आएंगे। 4 ऑप्शनों में से एक का चयन करना होता है, सभी को पता है आपको। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा ना, शीरीष के फूल की तुलना की गई है। किससे की गई है ना, तो अवधूत से की है। ओके। नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा की सेविका भक्ति, इनका वास्तविक नाम क्या था। तो इसका जो वास्तविक नाम था वो लक्ष्मी था। ओके। उसके बाद हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है, वो कौन सा है, तो वो व्याकरण शास्त्र है। नेक्स्ट है टेस्टमेंट की हिंदी रूपांतरण क्या होगा, तो इसका हो जाएगा वसीयत, क्योंकि वसीयत हो जाएगा। और जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं, क्या लाते हैं, तो कपास, या कपास लिख देना। और उसके बाद इसका अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, उषा नामक कविता के जो कवि हैं वो कौन है, तो ये छठे क्वेश्चन का है ना, वो शमशेर बहादुर सिंह इसका राइट हो जाएगा। और सातवें है मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है, तो ये इसका राइट हो जाएगा ताम्र काल में। ठीक है। और अगला है आदर्श रूप से पत्रकारिता किसका प्रतिबिंब है, तो ये जो प्रतिबिंब है वो यथार्थ और वास्तविकता का। अगला जो है 9th क्वेश्चन, किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण करना वो लाइव कहलाता है, तो ऑप्शन अ इसका राइट होगा। ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है ना, आपको आंसर बता दिए। याद कर लेना, हो सके तो एक ही बार में याद कर लीजिएगा। अगर एक बार में आपको याद ना हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हो गए। अब जो सेकंड क्वेश्चन आएगा ना, वो खाली जगह से रिलेट होगा, रिक्त स्थान करने पूरी। अब देखो, दूसरे में दे रखा है, भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। ओके, यहाँ लिपि लिख देना है। अभिधा शब्द शक्ति से अर्थ है, शक्ति से प्राप्त, इसका अर्थ क्या है, वाचार्थ। और लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं, कथन में निहित शब्द शक्ति कौन सा है, तो लक्षणा शब्द शक्ति है। क्या है, लक्षणा। चौथे हैं काव्य में शब्द के स्थान पर अर्थ में निमित निहित चमत्कार, वो अर्थालंकार कहलाता है। और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है, तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। कौन सा, विरोधाभास। ये आपके रिक्त स्थान हो गए। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट वो तीसरा है, आपको अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने। बहुत सिंपल, वैसे आप बड़ी क्लास के स्टूडेंट हो और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा कि गद्यांश को कैसे हल करना है। तो इसमें मुझे एक्स्ट्रा बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। गद्यांश को 2-3 बार पढ़ेंगे आप, तब आपको समझ में आ जाएगा और जो भी क्वेश्चन आया देगा ना, उसका आंसर इस गद्यांश के अंदर मिल जाएगा। तो इसमें मैं नहीं बताऊंगा, सीधे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उत्तर बताने लायक हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। ये आपको चौथा क्वेश्चन है अपठित पद्यांश है, इसको भी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे खंड ब की बात करें हैं, इसमें लघुतरात्मक प्रश्न है, 40 से 45 शब्दों में इसका उत्तर लिखना होता है। ओके। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है ना, वो मैं आप बता रहा हूँ क्या क्या पूछा जा रहा है। देखो, इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय, स्पष्ट करना है। इंटरनेट पत्रकारिता का मतलब क्या है, देखो स्पष्ट भाषा में बात करें तो इसका मतलब है इंटरनेट के माध्यम से समाचार पत्रों का आदान प्रदान, समाचार पत्रों का आदान प्रदान, तो यही इसका जो अर्थ है निकलता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर जीवन में त्याग और दान के महत्व को स्पष्ट करना है। काले मेघा पानी दे के पाठ के आधार पर त्याग व दान का जो आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व होता है, क्या होता है, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व होता है। सातवां है, विप्लव रव से सोटी की शोभा पाते, पंक्ति में विप्लव रव एवं सोटी की शोभा पाते से क्या समझते हैं। देखो, विप्लव रव और सोटी की शोभा पाते, इससे क्या समझते हो,
तो विप्लव का मतलब विद्यार्थी होता है क्रांति की गर्जना। क्या होगी? क्रांति की गर्जना। और छोटे ही शोभा पाते हैं, तो इसका अर्थ है छोटे जीवों का विकास। क्या हो जाएगा? छोटे जीवों का विकास हो जाएगा। ये इसका राइट हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले नगर नियोजन की दो विशेषता बतानी है। मोहनजोदड़ो के दौरान मिले जो नगर नियोजन, उसकी दो विशेषता हैं। देखो, सबसे पहले विशेषता है कि इसमें एक सड़कें है ना, वो चौड़ी हुआ करती थी और समकोण पर काटती, एक दूसरे को क्या करती थी विद्यार्थियों? समकोण पर, और चौड़ी हुआ करती थी। दूसरा पॉइंट है कि इसकी जल निकासी है वो बहुत अत्यंत विकसित थी। क्या है? जल निकासी है ना, वो जल निकालने की जो नालियाँ थी, वो नाले थे, वो बहुत विकसित थे, अत्यंत विकसित थे। ये इसका राइट हो जाएगा। और अगला है नौवां क्वेश्चन, वसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद लेखक के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन हुए? पहला जो जो सबसे इम्पोर्टेंट परिवर्तन है वो पढ़ाई के प्रति जागरूकता, और दूसरा व्यवहार में बदलाव हो गया। पढ़ाई के प्रति जागरूकता और व्यवहार में बदलाव, ये इसका राइट हो जाएगा। ये खंड ब में लघुत्रात्मक है, 40 से 45 शब्दों में इसके आंसर लिखने होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी के सब्जेक्ट के पेपर अपलोड कर दूंगा एग्ज़ाम से पहले ही कर दूंगा। आप काफ़ी समय पहले कर दूंगा, तो आप देख लेना। ओके, तो चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, 80 से 8 से 80 शब्दों में उत्तर लिखने होते हैं। इसमें मैं आपको सीधे क्वेश्चन बता देता हूँ, अपनी किताब की सहायता से याद करके जाए, एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे। ये हो गया। उसके बाद ये सारे के सारे अथवा में, मतलब 2 प्रश्न है, उसमें से एक करना होता है, तो 2 आप करके जाइएगा आराम से, ताकि एक आध आप सही करो। ये भी आपका 11वां और 12वां, ठीक है। और 12वें के बाद आप 13वां और 14वां और 15वां, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नोट करना इन क्वेश्चनों को। अभी से कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, जो मैं पेपर बता रहा हूँ ना, ये पेपर आएगा बिल्कुल आपके एग्जाम में, बिल्कुल आएगा, सटीक तौर पर बैठेगा। और खंड द में आपको एक सप्रसंग पद्यांश दिया जाएगा, और उसकी सप्रसंग व्याख्या करानी है। क्या करनी है? व्याख्या करानी है। तो बहुत सिंपल है, तो इसमें आप देखिएगा, इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए, दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। और उसके बाद ये 17वें में आपको गद्यांश पूछा जाएगा, इसका भी आपको व्याख्या करनी है, सप्रसंग, दोनों में से कोई एक करना है। तो आप इसे आराम से तैयार करिएगा। और उसके बाद जो अंतिम क्वेश्चन 2 है, 18वां अपने विद्यालय हेतु फर्नीचर स्टेशनरी क्रय करने हेतु एक निविदा पत्र प्रारूप तैयार करना है। अगर ये नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा तिथि परिवर्तन की एक विज्ञप्ति तैयार करना है। दोनों में से कोई एक करके जाना है, बिल्कुल 100% कह रहा हूँ, बिल्कुल पूछा जाएगा। तो आप दोनों तैयार कर लेना, ठीक है। एक तो निविदा प्रारूप, और एक एक विज्ञप्ति तैयार करने का, जो भी है। और 19वां क्वेश्चन है निबंध, सारगर्भित निबंध है 300 शब्दों में। चारों में से किसी एक विषय पर बिल्कुल 100% पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम में आएंगे, और आप नोट करके सारे याद करके जाए। ओके, और ये उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपने लास्ट तक देखा होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और बाकी के सब्जेक्ट के पेपर अपलोड कर दूंगा, जुड़े रहिए चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।